start with the new topic amino acid. इस टॉपिक में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप्स की उसकी क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप. वन इज अमाइनो ग्रुप, अनदर इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अमाइनो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिक हैं, जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एसिडिक हैं. ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टिव फॉर्म में है. एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरी तरफ अटैच है अमाइनो ग्रुप. एक तरफ इसके हाइड्रोजन लगा है और एक जगह आप देखिए इस पर लिखा हुआ है आर, दैट इज़ आर ग्रुप वेरिएंट. ये चेंजेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये इसकी स्टेबल फॉर्म है. इसमें आप देखिए NH2 का स्ट्रक्चर बना है, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और उसके साथ साइड चेन्स. यहाँ पर अमाइनो एसिड के मिरर इमेजेस दिखाएं. These are basically the mirror images of each other, L-alanine or D-alanine, यानी L amino acids or D amino acids. One thing should be keep in your mind is that L amino acids occurs in nature and therefore they are called as natural amino acids. यानी मोस्टली जो हमारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे वो L amino acids मिलेंगे. D amino acids जो हैं they are seen in a small amounts in microorganism and as a constitute of certain antibiotics like gramicidin S, polymyxin, actinomycin D, valinomycin. इसके अलावा ये बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन बनवाता है. तो डी अमाइनो एसिड का एज सच ह्यूमन बॉडी में कोई वर्क नहीं है एक्सेप्ट कि इससे एंटीबायोटिक्स वगैरह फॉर्म की जा सकती हैं. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द पोलैरिटी. तो सबसे पहले हम डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं. इसमें ये एक जेनरिक फॉर्म है. अच्छा, यहाँ पर जो पॉइंट है रिकॉग्निशन के लिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज एसिडिक इन नेचर. ये अमाइनो ग्रुप है विच इज़ बेसिक इन नेचर. ये है वो वेरिएंट, वेरिएबल, जिसको आप चेंज कर सकते हैं. इसमें आप कोई नया ग्रुप अटैच कर सकते हैं. अच्छा, ये जो अब जिसको हमने पूरा हाईलाइट कर दिया है, इट इज़ टर्म्ड एज जेनरिक फार्मूला. इसको आप चेंज नहीं कर सकते. ना अमाइनो ग्रुप को यहाँ से हटा सकते हैं, ना एसिडिक ग्रुप को आप यहाँ से हटा सकते हैं, ना हाइड्रोजन को हटा सकते हैं. आप चेंज ला किस में सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ रेडिकल में, दैट इज आर, वेरिएंट में, वेरिएबल में, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क मेंशन है. ठीक है, तो ये जो जेनरिक है ये फिक्स रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे सिस्टीन की बात करें, अब सिस्टीन में ये जो हाईलाइट किया दैट इज जेनरिक, और ये जो अलग से ग्रुप बना है जिसमें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक सल्फर कंटेनिंग हाइड्रोजन है, ये अलग है. ये है वो आर, रेडिकल, जिसको आप चेंज कर सकते हैं. लेकिन जेनरिक फार्मूला चेंज नहीं होगा, इसको याद रखिएगा. इट्स अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड दैट इज सिस्टीन. ठीक है, सो इट्स अ पोलर अमाइनो एसिड. नेक्स्ट देखें आप, यहाँ पर आपको एलानिन नजर आएगा. एलानिन में वही एग्जैक्टली जेनरिक फॉर्म, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. वेरिएबल, जिसे आप चेंज कर सकते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड व्हिच इज टर्म्ड एज नॉन पोलर अमाइनो एसिड. दिस इज थर्ड अमाइनो एसिड, वही सेम जेनरिक, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. एक कार्बोक्सिलिक एसिडिक, एक अमाइनो और एक हाइड्रोजन. ये चेंज हो सकता है. यहाँ पर आप देखिए एक और एसिडिक ग्रुप लगा दिया है, सो इट इज एसिडिक अमाइनो एसिड टर्म्ड एज एस्पार्टिक एसिड. नेक्स्ट आप देखिए हिस्टिडीन. हिस्टिडीन में वही जेनरिक फार्मूला होगा, जेनरिक फॉर्म होगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. जो वेरिएबल है उस पर आप चेंज कर सकते हैं. हिस्टिडीन बेसिकली एक बेसिक अमाइनो एसिड है. इसमें 2 आपको अमाइनो ग्रुप अलग से नजर आएंगे. ठीक है, तो ये 3-4 मुख्तलिफ इसमें दिखाया है, पोलर्स, नॉन पोलर, एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड, जस्ट टू एक्सप्लेन द रेशो दैट जेनरिक कैन नॉट बी चेंज. अब हम बात करते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स की. उसमें पहली एग्जांपल है एलानिन, नेक्स्ट वन इज वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और उसके साथ प्रोलीन. एक और इसमें आता है दैट इज टायरोसिन. ठीक है, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन. सो दीज ऑल आर द नॉन पोलर अमाइनो एसिड. नेक्स्ट की हम बात करते हैं पोलर अमाइनो एसिड. इसमें आप फर्स्ट वन देखें दैट इज सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, एस्पेराजिन और ग्लूटामिन. ठीक है बेटा. इसके बाद हम बात करते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड की. इसमें फर्स्ट वन है
एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड के साथ इसमें एक और मौजूद है, दैट इज ग्लूटिक एसिड. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड. इट मींस कि इसमें अमाइनो ग्रुप कम है और एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है. बेसिक अमाइनो एसिड में बेस्ट एग्जांपल हिस्टिडीन, जो भी हमने बात की थी. इसमें आप देखें 2 NH ग्रुप एक्स्ट्रा इसके साथ अटैच है. अनदर इज लाइसिन. तो लाइसिन में भी आप देखें NH ग्रुप आपको एक्स्ट्रा नजर आएगा एक्सेप्ट जेनेरिक फॉर्म के. ठीक है बेटा. इसके अलावा इसमें एक और मॉलिक्यूल है जो कि बेसिक अमाइनो एसिड में आता है, दैट इज आर्जिनिन. आप देखें आर्जिनिन में 2 एक्स्ट्रा आपको अमाइनो ग्रुप अटैच नजर आएंगे. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन. उसमें फर्स्ट जो ग्रुप है इट इज टर्म्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. अनदर ग्रुप इज टर्म्ड एज नॉन एसेंशियल. एसेंशियल क्या होते हैं? एसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स हैं विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी. हमारी बॉडी नहीं बना सकती. सो इट इज नेसेसरी टू टेक दीज अमाइनो एसिड इन आवर डाइट. इसे आपने हर हाल में लेना है क्योंकि बॉडी फॉर्म नहीं कर सकती. जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये बॉडी फॉर्म कर सकती है. सो देयर इज नो नीड टू टेक इन डाइट. आप उसे डाइट में लें गुड, ना लें वेरी गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉडी इसे फॉर्म कर सकती है. सो इट इज टर्म्ड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. तो एसेंशियल जो आपने डाइट में लेने हैं क्योंकि बॉडी नहीं बना सकती. अच्छा, ये वही एग्जाम्पल है. एसेंशियल विच ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूट्रिशन, नॉन एसेंशियल दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी. ये इसमें कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं. इसको याद रखने के लिए ये एक फॉर्मूला दिया जाता है, दैट इज मैट विल फ्लाई. ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने के लिए होता है, दैट इज मैट विल फ्लाई. मैट, अब देखें, मैट स्टैंड्स फॉर मेथियोनिन, A for arginine, T for threonine, T for tryptophan, V for valine, I for isoleucine, L for leucine, P for phenylalanine, H for histidine और LY stands for lysine. तो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने के लिए एक फॉर्मूला दैट इज मैट विल फ्लाई. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 10 इसमें अमाइनो एसिड्स हैं एसेंशियल में, इसमें 2 नॉन सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं. सेमी एसेंशियल का मतलब है कि वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे अमाइनो एसिड्स पर. अगर वो बॉडी में है तो वो फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड बना सकता है. अगर वो, जैसे फॉर एग्जांपल बी अमाइनो एसिड इज सेमी एसेंशियल, लेकिन बी बनेगा कब? जब ए आपकी बॉडी में होगा. तो ए एसेंशियल हो गया, ए आपने डाइट में ले लिया, तो बी वो खुद बना सकता है. इट इज टर्म्ड एज सेमी एसेंशियल, यानी वो डिपेंडेंट है उस डाइट के जो आपने बॉडी में ली है. लेकिन यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट ये है कि ये जो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एडल्ट्स. जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं वो ये फॉर्म नहीं कर सकते. इसमें ये बेसिक अमाइनो एसिड्स आते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडिन. नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की ये सीक्वेंस है, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, एस्पैराजिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, टायरोसिन और प्रोलीन. ये आपने याद करना है. ठीक है बेटा. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फीट. ये डिपेंड करता है ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड. ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड विच हेल्प टू फॉर्म ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एंटर हो सकते हैं, सारे के सारे आते हैं इसमें. कीटोजेनिक अमाइनो एसिड में 2 हैं, ल्यूसीन और लाइसिन. बोथ ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक, वो ग्लूकोज भी बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी जा सकते हैं, और लिपिड्स कीटोन बॉडीज भी बना सकते हैं. जो दोनों बना सकते हैं उसमें ये 4 आपके सामने लिखे हैं, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और आइसोल्यूसिन. तो ग्लाइकोजेनिक जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और एट द टाइम ऑफ नीड ग्लूकोज बना सकें. कीटोजेनिक में जो कि कीटोन बॉडीज यानी लिपिड की फॉर्मेशन में हेल्प कर सके. प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की. तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये कि ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, सीरिन, ट्रिप्टोफैन, ये जो नाम लिखे हुए दे ऑल आर स्वीट इन टेस्ट, जबकि ल्यूसीन टेस्टलेस है. आइसोल्यूसिन और आर्जिनिन बिटर टेस्ट रखते हैं. एस्पार्टेम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर कंपाउंड होता है जो कि एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलानिन से मिलकर बनता है. ये आमतौर पे यूज़ किया जाता है कैंड्रल वगैरह में, जो डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ करते हैं. ठीक है. All amino acids have high melting point that is more than 200 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा, नेक्स्ट में हम देखते हैं एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज एम्फोलाइट. एम्फोलाइट को हम कहते हैं स्वीटर आइन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. अब ये होते क्या है? देखिए, अमाइनो एसिड्स जो हैं
वो एम्फोलाइट और ज़र्टराइन में पाए जा सकते हैं। कैसे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है ज़र्टराइन का कि दैट हैव बोथ प्रॉपर्टीज, बेसिक और एसिडिक, इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज। अच्छा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? द पीएच एट विच मॉलिक्यूल्स यानी अमाइनो एसिड कैरीज नो नेट चार्ज, जिसमें कोई चार्ज ही ना हो, मतलब कोई स्टेबल फॉर्म में हो, रिएक्टिव ना हो, उसे हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, या उसे कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एंड व्हाट इज एम्फोलाइट एंड ज़र्टराइन? विच कंटेन बोथ ग्रुप्स, एसिडिक प्रॉपर्टी यानी कैटाइन भी प्रोड्यूस कर सकता है और एट द टाइम ऑफ नीड एनाइन भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसको यहाँ पर देखते हैं। In acidic solution, they are cationic in form. In an alkaline solution, they behave as anion. At isoelectric pH or isoelectric point, the amino acid will carry no net charge. याद रखिएगा। आगे चलते, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये आपने कार्बोहाइड्रेट से पढ़ा था कि जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन होगा वो शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन यानी जिसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इसमें का आपका एमसीक्यू जो आप याद रखिएगा, ग्लाइसिन वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से वो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, जबकि जितने भी अमाइनो एसिड हैं दे शो देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन आप चाहते हैं मैं उसको क्लियर करूं, कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे रिलेटेड सवाल कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह ताला फ्री होकर ज़रूर जवाब दूंगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरों से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।